हेलो बच्चों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो चैप्टर है उसमें एक मेथड है इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी अप्लाई द मेथड। ओके, let the question be what is the question and what is the question is question what is the question? The question is I am going to write on the board 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is equal to 2. And the second equation is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. एक बात ध्यान देने वाली बात है, x नॉट इक्वल टू 1 और दूसरी y नॉट इक्वल टू 2। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो y की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझे। अगर जो x की वैल्यू 1 हो गई तो इधर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन नॉट डिफाइन होगा। बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए ई क्यू। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दे रखा है, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द 6 अपॉन x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1. These are the second equation. We can put the value, we can replace, we can replace 1 upon x minus 1 is equal to a and 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 1 upon y minus 2 is equal to b। हमको क्या करना है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को a से रिप्लेस कर देना है, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को b से रिप्लेस कर देना है। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देख लो ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 जो है किस तरह से बनेगा, तो 5a प्लस ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू -2 बनेगा ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। एंड ये देखो, ये क्या बन जाएगा, 6a 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 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब हमको ये देख के लग रहा है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ये देख के लग रहा है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें तो क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, -3 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। बात समझ में आई। परंतु सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करते हैं क्योंकि आसान है। अगर जो इक्वेशन थर्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो, इक्वेशन थर्ड को b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो b जो है इक्वेशन 4 में दे रखा है, तो b की वैल्यू -2 और 2 माइनस 5a यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 क्या है, 6a माइनस 3, इस b की जगह क्या पुट करना है, ये 2 माइनस 5a is equal to 1। Now we have to simplify further, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6a माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15a इज इक्वल टू 1। अब ये कितना हो जाएगा, 15a प्लस 6 है 21a इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6
तो यानी कि 20 a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट 7 तो a की वैल्यू क्या मिलकर चली आई 1/3। a की वैल्यू 1/3 मिली तो a की वैल्यू 1/3 उठा करके यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे रख रहे हैं तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3। a की वैल्यू 1/3 है ना, तो एक जगह पे 1 हमने 3 रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 1/3। इसको करके देख लेना b की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। देखो इसको 5 यानी कि 3 2 6 और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 1, तो b की वैल्यू कितनी आई b इज इक्वल टू ऑल्सो 1/3। कहने का मतलब ये है a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों क्या आई है सेम आई है। देखो a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/3। अब एक बात बताओ a को हमने क्या मान रखा है, b को क्या मान रखा है। यही तो हमको a और b से जरूरत नहीं है, हमको a और b से तो हमने रिप्लेस कर रखा है। तो हमको किससे मतलब है x और y से मतलब है। तो हमने x को क्या मान रखा है देखो मतलब 1 बाई यानी मतलब ये है कि 1/x-1 को क्या मान रखा है a मान रखा है, मान रखा है 1/x-1 को क्या मान रखा है यहाँ पे देखो a मान रखा है। तो a की वैल्यू कितनी आई है ये, तो यहाँ पे 1 जैसे अच्छे से लिख दें 1/x-1 इज इक्वल टू a मान रखा है, ठीक है a मान रखा है। तो 1-x-1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 इधर भेजेंगे 3 इज इक्वल टू x-1 और -1 इधर लेकर आएंगे, ये 3 और 1 4 हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू कितनी मिली 4। x की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। ऐसे ही हमको क्या करना है y की वैल्यू पता कर लेनी है। y हमने क्या मान रखा था देखो y क्या मान रखा था नहीं मतलब 1/y-2 b था, तो 1/y-2 इज इक्वल टू बी मान रखा था। तो b की वैल्यू कितनी है 1/3 यानी कि 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इज इक्वल टू y-2, इस -2 को इधर लाएंगे तो 5 हो जाएगा। देखो 3 और प्लस का 2 5 यानी कि y इज इक्वल टू 5। यानी कि कहने का मतलब ये है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई क्या। तो क्या करना होता है ना कि अपने अकॉर्डिंग मेथड का यूज कर लेना होता है क्वेश्चन सोल्व करते समय। किसी भी मेथड का यूज करोगे x और y की वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल श्याम विराजे। ओके, again we will meet in the next video with new questions. Thank you.